काव्या बाहर लॉन के एक शांत हिस्से में बैठी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांति थी। यहाँ क्या कर रही हो? जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर उसने पलटकर देखा तो आरव वहाँ खड़ा था। उसे देखकर वो हल्की सी मुस्कुराई और अपने पास बैठने का इशारा किया। ये देखकर आरव उसके पास आकर बैठ गया। यहाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। बचपन से इतने लोगों में जाने की आदत नहीं है, थोड़ा अजीब लगता है। उसकी बात पर आरव ने कुछ नहीं कहा। तभी काव्या को कुछ याद आया। वो जल्दी से आरव की ओर पलटी और उसके माथे को छू लिया। पर यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आपको ठंडी हवा में नहीं आना चाहिए। आपका बुखार अभी अभी तो उतरा है, दिखाइए। वो एकदम से उसके बहुत करीब आ गई, जिससे आरव का दिल धड़क उठा। तभी काव्या को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ और उसकी नज़र आरव पर ठहर गई। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे को देखते रहे और काव्या तुरंत पीछे हट गई। मेरा मतलब है कि आपको अंदर जाना चाहिए, वरना फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। वो थोड़ी झेंप गई। और तुम्हारी भी तो तबीयत खराब हो सकती है। आरव का भी हाल ऐसा ही था। मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो आदत है। पापा जब भी मुझे मारते थे मैं बाहर सो जाती थी। कहते कहते एकदम से वो रुक गई, क्योंकि वो समझ गई थी कि शायद उसे ये नहीं कहना चाहिए था। आरव ने भी इसीलिए बात को आगे नहीं बढ़ाया, उल्टा बात बदल दी। सुबह तुम बिना कुछ कहे चली गई। आप गहरी नींद में थे, जगाना ठीक नहीं लगा। दोनों में फिर से चुप्पी पसर गई। पर आरव बोला, थैंक यू। काव्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। कल रात मेरा ख्याल रखने और सुबह के नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा बना था। वो बोला, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। मैं तो बस एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ आपके एहसान को चुकाने की। पर एहसान चुकाना क्यों है? वो एकदम से फुसफुसाया। जी आपने कुछ कहा नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब आप उठिए और अंदर जाइए। फिर से तबीयत खराब हो गई तो मैं नायरा से कह दूंगी, फिर वही आपसे निपटेगी। काव्या ने उसे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाया और बोली, हाँ नायरा से तो डरना पड़ेगा, बिल्कुल। उसकी बात पर दोनों हंस पड़े। पर आरव जाने को हुआ और रुक गया। उसने काव्या की ओर देखा और बोला, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, उसने मुस्कुराकर कहा और आरव वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बाकी सारे दोस्त इस वक्त एक टेबल पर बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहाँ बस काव्या ही नहीं थी। वेदांत और नायरा पास पास थे। तुम ठीक हो ना? हाँ। वेदांत के सवाल पर नायरा ने सिर हिलाया, पर आर्यन का मुंह था कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो चलो, सब एक एक करके इस नए कपल को फ्री एंड की एडवाइस दे दें। भाई रुद्र, आज हम सब तुझे शादीशुदा ज़िंदगी 101 का पहला और सबसे ज़रूरी लेक्चर देने वाले हैं। सुन और सीख। अरे यार, ये क्या नई क्लास शुरू कर दी? शादी तो एक हसीन सपने की तरह होती है, रुद्र घबराते हुए बोला, जिस पर आर्यन जोर से हंस पड़ा। सपना? ये सपना नहीं भाई, ये एक रियलिटी शो है जहां तुम हमेशा एलिमिनेटेड होने के डर में रहोगे। तो चलो, लेसन नंबर 1 फ्रॉम माया। सबने माया के लिए तालियां बजाई। माया उठकर खड़ी हो गई और गला साफ करते हुए बोली, लेसन नंबर 1, हमेशा सॉरी तैयार रखना, चाहे गलती तुम्हारी हो या ना हो, सॉरी बोल ही देना। ये सुनकर सब हंस पड़े। नायरा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। पर क्यों? अगर मैं सही हूँ तो? रुद्र हैरानी से बोल पड़ा, तुम सही हो या गलत, लेकिन बीवी के आगे तुम हमेशा गलत हो, समझे? आरव संजीदा होकर बोला। तभी आर्य ने लेसन 2 की घोषणा की, जो था आरव की तरफ से। लेसन नंबर 2, घर में बहस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर बहस में जीत भी गए तो भी नुकसान तुम्हारा ही होगा। आरव बोला, कैसे? रुद्र ने हैरानी से पूछा, जिस पर वेदांत मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि बहस जीतकर तुम्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा और अगर हार गए तो सीधा सोफे पर सोने की बारी आ जाएगी। आरव भी हंसते हुए बोला। सब उस पर बुरी तरह हंसने लगे। चलो चलो, अब तुम अपना लेसन बताओ, माया ने आर्यन से कहा। तो लेसन नंबर 3, कभी भी भूलना नहीं कि एनिवर्सरी और बर्थडे याद रखना एक सर्वाइवल स्किल है। एक बार भूल गए तो समझ लेना कयामत आ जाएगी। अब सबके चेहरे गंभीर हो गए। तभी आरव मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ,
गिफ्ट भी ऐसा हो कि बीवी को खुश कर सके। रुद्र ने मुंह बनाकर शिवानी की तरफ देखा तो वो मुंह छुपाकर हंस रही थी। तभी आर्यन ने वेदांत को अगला लेसन बताने के लिए कहा। वेदांत के खड़े होते ही सबकी नज़रें उसी पर ठहर गई। लेसन नंबर 4। अगर कभी बीवी गुस्से में पूछे मैं मोटी लग रही हूँ क्या, तो बिना सोचे समझे कह देना बिल्कुल नहीं, तुम तो क्वीन हो। पर ये झूठ झूठ नहीं भाई, इसे प्यार से सर्वाइवल लाई कहा जाता है। आर्य रुद्र को बीच में टोकते हुए बोला, जिस पर फिर से वो सब हंस पड़े। चलो चलो, अब नायरा की बारी। माया ने कहा, मैं? हाँ तुम, जल्दी करो। आर्यन ने उसे खड़ा किया। पहले वो हिचकिचाई पर फिर बोली, शिवानी, रुद्र। लेसन नंबर 5। शादीशुदा जिंदगी में फ्रेंड्स तुम दोनों के लिए सपोर्ट ग्रुप होंगे। जब भी झगड़ा हो या फिर घर से निकाला जाए हमारे पास आ जाना। ये सुनकर शिवानी और रुद्र को बहुत अच्छा लगा। तभी वो आगे बोली, हम तुम्हें आर्यन के हाथ का खाना खिलाकर तुम्हारा ढांढस बढ़ा देंगे। अब सब भी हंस पड़े। नायरा भी हंसते हंसते बैठ गई। रुद्र अब थोड़ा बेबस सा बोला, तुम लोग मुझे डरा रहे हो या समझा रहे हो? तुम लोग सच में मेरे दोस्त हो या दुश्मन? दोस्त ही हैं भाई, तुम्हें सिर्फ सच का आईना दिखा रहे हैं। आरव हंस पड़ा। सभी जोर जोर से हंसने लगे और रुद्र बेबस सा हंसते हुए माहौल का हिस्सा बन गया। तभी शिवानी ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे, कभी एक दूसरे से दूर नहीं भागेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। 1 मिनट, काव्या कहाँ है? अचानक से नायरा को ख्याल आया, वो बाहर है। उसने कहा कि कुछ देर अकेले बैठना चाहती है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी लेकर आती हूँ उसे। वो अकेली क्या कर रही है बाहर? नायरा तुरंत उठी और उसे लेने गई, पर जैसे ही वो वहाँ से गई सबके चेहरों की मुस्कान गायब हो गई और वो एक दूसरे की ओर चिंता से देखने लगे। मुझे यकीन है अमन पर, वो सब ठीक कर देगा, तुम चिंता मत करो वेदांत। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। नायरा काव्या को ढूंढते ढूंढते बाहर आई, पर उसे वो लॉन में कहीं नहीं दिख रही थी। कहाँ चली गई है ये लड़की? काव्या, उसने उसे आवाज़ लगाई थी कि एकदम से उसके कानों पर कुछ आवाज़ें आने लगी। हेल्प हेल्प मी। वो आवाज़ सुनते ही नायरा ने उसे पहचान लिया और उसकी दिशा में भागी। थोड़ा आगे आई तो देखा कि लॉन के एक खाली हिस्से में काव्या चिल्ला रही थी। इस वक्त एक काले कपड़े पहना आदमी उसके सामने खड़ा था। चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहने होने की वजह से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने काव्या का हाथ कसकर पकड़ रखा था। शायद वो जो कोई था काव्या के साथ ज़बरदस्ती करने की फिराक में था। ये सब देखकर नायरा के होश ही उड़ गए। लॉन के एक सुनसान हिस्से में किसी आदमी ने काव्या का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए चिल्लाए जा रही थी। नायरा ने जैसे ही ये सब देखा उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। हाथ छोड़ो मेरा, हटो हटो, जाने दो मुझे, जाने दो, मैंने कहा। काव्या को छटपटाता देखकर नायरा ने अपने कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर एकदम से उसे लगा जैसे उसके पैर जम से गए हों। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ प्लीज़, प्लीज़ कोई तो बचाओ। ये सब देखकर ना जाने नायरा को क्या हुआ, पर उसे अपना ही दिमाग भारी भारी सा महसूस होने लगने लगा जैसे ये सब वो खुद महसूस कर रही हो। उसका बदन एकदम से कांप उठा। उसकी नज़रें मानो वहीं जम गई। कोई तो बचा लो, प्लीज़ मेरी मदद करो। काव्या रोते हुए चिल्ला रही थी, पर नायरा चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हेल्प मी, काव्या चिल्ला रही थी कि तभी उस आदमी ने उसे एक ऐसा थप्पड़ जड़ दिया कि वो ज़मीन पर गिर गई। ये देखते ही नायरा ने एक गहरी सांस अंदर ले ली, क्योंकि उसे वो पल याद आ गया था जब जैन ने इसी तरह उस पर हाथ उठाया। वो अपने आप को 2 कदम पीछे हट गई, तेज तेज सांसें लेने लगी। अभी उस आदमी ने काव्या के करीब बैठकर उसके बालों को पकड़ा और उसका सिर ज़मीन पर पटक दिया। उसी के साथ नायरा ज़मीन पर गिर पड़ी। जैन का उसका सिर गाड़ी के कांच पर पटकना उसे एक झटके में याद आ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। हेल्प मी। काव्या की आवाज़ अब धीमी पड़ने लगी। ये देखते ही उस आदमी ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और उसके ऊपर आकर ज़बरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगा। काव्या और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी,
पर नायरा चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई हो। नायरा के अंदर का डर, उसका पुराना कमज़ोर रूप उसे पीछे हटने को कह रहा था। उसकी सांसें तेज़ और दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी लड़ाई बाहर से ज़्यादा अंदर अपने ही मन में होने लगी। वो खुद से ही बात करने लगी, पर उसकी आवाज़ काँपती हुई और आत्मसंदेह से भरी थी। नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर उसने मेरे साथ भी वही किया जो जो पहले हो चुका है, मैं फिर नहीं सह पाऊंगी। मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। हाँ, यही सही होगा। वो पीछे हटने लगी, लेकिन काव्या की एक तेज़ चीख सुनकर उसके दिल को झटका सा लगा। उसकी आंखों में दर्द और संघर्ष साफ झलकने लगा। अपने आप ही उसके मन की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी। तो फिर से भागेगी नायरा? क्या यही तेरी हिम्मत है? क्या तू आज फिर से डर के आगे हार मान लेगी? काव्या तुझसे मदद मांग रही है, तू ऐसे कैसे छोड़ सकती है उसे? तभी काव्या की एक और चीख वहाँ गूंज उठी और नायरा की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज़ में फुसफुसाने लगी, पर मैं डरती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। क्या होगा अगर मैं कुछ नहीं कर पाई? अगर वो मुझे भी? तभी उसके अंदर फिर से एक आवाज़ गूंजने लगी, उसकी खुद की ताकतवर आवाज़, कमज़ोर। क्या क्या तुझे वाकई में लगता है तू कमज़ोर है? जो वो पुरानी नायरा थी, उसने हार मान ली थी, लेकिन आज आज तुझे खुद को साबित करना है। तो काव्या को देखे जा रही थी, जो आज उसी दहलीज पर खड़ी थी जहाँ से आगे बस मौत ही मौत थी। ये सब देखकर नायरा ने कांपते हुए मुट्ठी भींच ली और खुद को साहस देने की कोशिश करने लगी। वो धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अगर मैं आज भाग गई तो मैं हमेशा के लिए खुद को खो दूंगी। मैं इस डर में हमेशा कैद रहूंगी, लेकिन अगर मैंने लड़ाई लड़ी तो शायद मैं ना हारूं, शायद मैं गिरूं, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगी। काव्या की ज़िंदगी अपनी तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। मेरी मदद करने के लिए ना कोई इंसान आया था और ना कोई भगवान, पर आज मैं काव्या का भगवान बनकर जाऊंगी। एक तेज सांस लेते हुए उसने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हो गई। आज के बाद मैं कभी नहीं भागूंगी। ये सिर्फ काव्या की लड़ाई नहीं है, ये मेरी भी लड़ाई है, खुद से, अपने डर से, और आज मैं जीतूंगी। नायरा अपने आप से सख्ती से बोली और तेजी से दौड़ पड़ी काव्या की ओर। उसके चेहरे पर अभी भी डर की जगह हिम्मत चमक रही थी। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर काव्या भी चौंक गई। इससे पहले कि वो आदमी कुछ समझ पाता, नायरा ने उसे गर्दन से पकड़ा और काव्या से हटाकर दूर फेंक दिया। उसे ऐसे देखकर काव्या दंग रह गई थी। काव्या, काव्या उठो! नायरा ने उसे उठाया। तभी झट से वो आदमी उठकर खड़ा हुआ। पहले तो नायरा को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा था, पर अगले ही पल वो हंस पड़ा। अरे अरे, एक और आई है, लगता है आज किस्मत अच्छी है, तू भी आ जा, दोनों को साथ में संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर नायरा के अंदर के डर ने एक पल के लिए उसे रोका, लेकिन काव्या की डरी हुई आंखें उसकी हिम्मत को आग दे रही थी। उसकी मुट्ठियां कस गई और वो खड़ी हो गई। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो कड़कती आवाज़ में एक कदम आगे बढ़ते हुए बोली, पर वो आदमी उसकी हंसी उड़ाते हुए बोला, अंजाम? तू क्या करेगी? हीरोइन बनकर मुझे मारेगी? वो आदमी जैसे ही नायरा की ओर बढ़ा, उसने उसे धक्का देकर पीछे धकेल दिया। काव्या हैरान होकर नायरा को देखती रह गई, पर अब वो आदमी गुस्सा हो गया। तुझे इसकी सज़ा मिलेगी, वो गुस्से में गुर्राया, पर नायरा सख्ती से आंखों में आग लिए चिल्ला पड़ी, तुम जैसे लोग यही समझते हो कि लड़कियां सिर्फ डरती है, झुकती है, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर एक लड़की ठान ले तो तुम्हारी घमंड को चूर चूर करने में देर नहीं लगेगी। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आगे बढ़ा, पर यह देखकर नायरा ने तुरंत नीचे पड़ी एक बड़ी सी ईंट उठा ली। उसी वक्त सब दोस्त वहां आ पहुंचे और सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गए। शायद सबको बाहर की ओर आता देखकर मनीष जी और नीता जी भी उनके साथ चले आए थे। मीनाक्षी जी भी उनके साथ आई और वो भी ये सब देखकर दंग रह गई थी। अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुझे इतना तोड़ दूंगी कि खुद को आईने में देखने की हिम्मत नहीं होगी। नायरा की आंखों में गुस्सा और हाथ में वो ईंट देख वो आदमी झिझक गया। काव्या भी ये सब देख
खड़ी हुई, पर तभी उस आदमी ने नायरा पर हमला करने की कोशिश की, तो वो खुद को बचाते हुए उसने सीधा वो ईंट उसे दे मारी। उसी के साथ वो आदमी नीचे गिर गया और दर्द से कराहने लगा। ये देखते ही काव्या घबराकर नायरा से लिपट गई। नायरा ने उसे झट से पकड़ लिया। ये मेरी दोस्त है और अगर किसी ने इसे छूने की हिम्मत की तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो चिल्लाने लगी। वो आदमी दर्द से कराहता रहा। काव्या ने भी अब धीरे धीरे खुद को संभाला। तुम लड़कियां, तुम्हें तमीज़ सिखानी ज़रूरी है। वो इतनी चोट लगने के बावजूद गुस्से में गुर्राता रहा। तमीज़ हमें तुम्हारे जैसे गंदी सोच वालों के लिए नहीं चाहिए। याद रखना, अगली बार अगर किसी लड़की को परेशान करने की सोची भी ना, ये चोटें तुझे याद दिलाएगी कि लड़कियां सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी, वो लड़ना भी जानती है। उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया। इसी बीच उसकी नज़र वहां आ पहुंचे उनके दोस्तों पर गई और उन्हें देखकर वो घबरा गया और किसी तरह उठकर वहां से भाग निकला। पर ताज्जुब की बात थी कि किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश न की। सब जैसे ही नायरा और काव्या की ओर जाने को हुए, अमन ने उन्हें रोक दिया। उस आदमी के जाते ही नायरा की जान में जान आई। उसने वो ईंट फेंक दी और काव्या की ओर देखा। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर एकदम से नायरा की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो दोनों गले लग गई। काव्या ने तो खुद को संभाल लिया, पर अब नायरा खुद को संभाल ना सकी। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए घुटनों के बल गिर गई। काव्या ने उसे संभालने की कोशिश की, पर वो फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर सबके दिल दहल गए। काव्या ने तो खुद को संभाल लिया, पर अब नायरा खुद को संभाल ना सकी। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए घुटनों के बल गिर गई। काव्या ने उसे संभालने की कोशिश की, पर वो फूट फूट कर और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसकी चीखें सुनकर सबके दिल दहल गए। अमन, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो, वेदांत ने आंखों में आंसू लिए जब पूछा। अमन ने सबको जाने का इशारा किया और वो सब भागकर नायरा के पास गए। वेदांत ने जाकर नायरा को पकड़ लिया। नायरा, उसने जैसे ही उसे सीने से लगाया, उसकी आंखों में से भी आंसू गिर पड़े। नायरा, तुम ठीक हो ना? रुद्र ने उससे पूछा, पर उसने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। नायरा, वो जैसे ही लड़खड़ाई, आरव ने उसे पकड़ लिया, पर उसने आरव के हाथ दूर कर दिए। कोई मेरे पास मत आना प्लीज़। वो रोते रोते वहाँ से जाने लगी। नायरा, सब उसके पीछे जाने लगे, पर अमन फिर से बीच में आ गया। जाने दो उसे। पर वो अकेली, बहुत मुश्किल से अकेले आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई है उसने। उसे ज़ाया मत होने दो। अमन ने आर्यन की बात काटकर बोला, इतना भरोसा किया है, थोड़ा और कर लो। अमन ने जब कहा, सब रुक गए। तभी आरव काव्या के पास गया और पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने हाँ में सिर हिलाया। तभी दूसरी तरफ से वही आदमी अपना सिर पकड़कर चलकर आया, जो कुछ देर पहले काव्या के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही अमन उसके पास गया। उस आदमी ने अपना मास्क और हैट हटाया। आई एम सॉरी यार, ज़्यादा तो नहीं लगी? अमन ने उससे हाथ मिलाया। थोड़ी सी चोट है, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगी। उस आदमी ने भी मुस्कुराकर कहा। साफ पता चल रहा था कि ये सब अमन का खेल था। वो काव्या के पास भी आया और बोला, थैंक यू सो मच काव्या, तुमने बहुत बड़ी मदद की है। नायरा मेरी भी दोस्त है, उसके लिए मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, उसने कहा। पर सब नायरा के लिए बहुत परेशान थे। उसी रात सब लोग देर रात रेखा जी के साथ खड़े थे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। अमन रेखा जी को दिलासा देकर नायरा के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देखा तो कमरा अंधेरे में डूबा था। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़
हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।